जिस जज के घर से निकले थे बोरियों में पैसे, अब हुआ एक और बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति मुर्मू की हुई एंट्री। आखिर ऐसा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जज के खिलाफ महाभियोग चलाने का कर लिया फैसला। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कहां से आए थे बोरियों में पैसे? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में सच बता दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला राष्ट्रपति मुर्मू तक पहुंच गया है। जस्टिस वर्मा के घर बोरियों में पैसे कहां से आए हैं, किसने दिए और जस्टिस वर्मा क्या करने वाले थे? सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीधा मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेज दिया है। आम इंसान की जब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, तब सिर्फ एक उम्मीद होती है, कोर्ट। लेकिन अगर कोर्ट में भी इंसाफ पैसे से खरीदा जाने लगे तो फिर क्या होगा? जजों को भगवान की तरह माना जाता है, क्योंकि जज के फैसले से किसी की जिंदगी बन सकती है और एक गलत फैसले से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जस्टिस वर्मा ऐसे पहले जज नहीं हैं जिनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इससे पहले भी ऐसे कई जज आए हैं जिन्हें आरोपी पाया गया और उनके खिलाफ महाभियोग लगाकर संसद से कार्रवाई भी की गई। जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं? जो रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू के पास पहुंची है उसमें क्या है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं वो 5 जज कौन हैं जिन पर पैसे लेकर इंसाफ को बेचने का आरोप साबित हो चुका है। रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी। न्यायमूर्ति रामास्वामी को 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग चलाने की कोशिश की गई थी। न्यायमूर्ति सेन पर राज्यसभा ने महाभियोग लगाया था, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा से कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसके गंगेले पर 2015 में यौन उत्पीड़न के आरोप में महाभियोग की कार्रवाई हुई थी। आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने 2017 में उन्हें दोषमुक्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला पर 2015 में महाभियोग चलाने की कोशिश की गई थी। तब वो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। राज्यसभा के 58 सांसद उनके खिलाफ नोटिस लाए थे। एक फैसले में की गई टिप्पणियों के खिलाफ जस्टिस पारदीवाला को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ भी 2018 में महाभियोग लाने की कोशिश की गई थी। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में 14 मार्च की रात को आग लगने की घटना हुई थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों की नकदी से भरे बोरे मिले थे और दावा किया गया कि रकम करीब 15 करोड़ से ज्यादा है। जस्टिस वर्मा ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन जांच में अब जस्टिस वर्मा को आरोपी बनाया गया है। जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं दे रहे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर महाभियोग चलाने के लिए पत्र लिखा है। मतलब ये साबित हो गया है कि जो पैसे बोरियों में मिले वो बेईमानी के थे। आग लगने से जस्टिस वर्मा की पोल खुल गई। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा और भी कई जगहों पर है तो न्याय का क्या होगा? अगर इस बार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो न्याय विभाग में बाकी लोगों का और हौसला बढ़ेगा और लोगों का विश्वास कमजोर होगा। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने महाभियोग की सिफारिश की थी। जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार विपक्षी दलों को विश्वास में लेगी। जस्टिस वर्मा की जगह कोई और होता तो शायद अब तक जेल में होता। पूरे देश में अब मांग हो रही है कि जस्टिस वर्मा पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो कि नजीर बन जाए। इस मानसून सत्र में दावा किया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा और उन्हें उनके पद से बाहर हटाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।